मैं बजरंग दल से मैंने जो है संगठन में काम शुरू किया। उसके बाद पलवल मंडल उपाध्यक्ष रहा हूँ। कुछ समय से देखा जा रहा है भाजपा से थोड़ी सी दूरी बनाई हुई है, इसका कारण क्या है? ये दूरी बिल्कुल नहीं है, बस मैं थोड़ा लाइमलाइट में नहीं आता, अपना जमीन स्तर पे काम करते हैं। क्योंकि इस तरह का कैंपस हो कि लोग बाहर से आके यहाँ पे आए और उससे हमारे पलवल क्षेत्र का बड़ा विकास होगा। जो काम करने का जो मोटिव है मेन तो युवा और किसानों के लिए ही है। मैं किसान परिवार से ही हूँ। माय हिंदी की चुनावी चर्चा में आज मेरे साथ पलवल विधानसभा क्षेत्र से राजेश तेवतिया जुड़े हुए हैं। इनसे चुनावी चर्चा में हम जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है चुनाव की ही बातें होंगी। सर, सबसे पहले माय हिंदी पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप काफी लंबे समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं, कौन कौन से पद पे काम किया है, सदस्य भी रहे हैं, क्या रहा है? पार्टी में मेरी शुरुआत जो है काफी पुरानी है। मैं बजरंग दल से मैंने जो है संगठन में काम शुरू किया। उसके बाद पलवल मंडल उपाध्यक्ष रहा हूँ। उसके बाद पार्टी ने मुझे 2009 में 2009-10 में मैं युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष बना। उसके बाद 2014 के बाद जो है मुझे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाया। उसके बाद 2016 में मुझे भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बनाया युवा मोर्चा में, और उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी बनाया, और ब्रज क्षेत्र का स्वतंत्र रूप से प्रभार मुझे मिला है। कुछ समय से देखा जा रहा है भाजपा से थोड़ी सी दूरी बनाई हुई है, इसका कारण क्या है? ये दूरी बिल्कुल नहीं है, बस मैं थोड़ा लाइमलाइट में नहीं आता, अपना जमीन स्तर पे काम करते हैं। शोर शोबाजी का ज्यादा शौक नहीं है। लोगों के बीच में रहना, लोगों की कोई बात है वो अधिकारियों, प्रशासन और संगठन के सामने रखना, ये है। ऐसा कुछ नहीं है कि दूर है, बिल्कुल नहीं। लोगों के 2014 में भी आपने पलवल विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दावेदारी की थी, कारण क्या रहे, क्यों टिकट नहीं मिले आपको? बस 2014 में मैंने यहाँ से टिकट मांगा और संगठन ने कुछ सोच के, मुझे शायद लगा उन्हें कि अभी समय है और आगे देखेंगे, इस तरह का ही जो कहा था। और तो पार्टी जैसा भी आदेश करते हैं, तो पार्टी के जो अनुरूप जो है अपने आप को सांचे में ढालते हैं, उसको फॉलो करते हैं। जैसा पार्टी ने आदेश किया उस हिसाब से चुनाव में लगे। और मुझे खुशी है कि उस समय मैं 2014 में मैं युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष था, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी अगुवाई में मैं जब जिलाध्यक्ष था तो यहाँ से हम जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हमने भारी मतों से यहाँ पे जो मार्जिन से जो है कृष्णपाल जी को, मंत्री जी को यहाँ से विजय दिला के हमने भेजा यहाँ पे। पलवल विधानसभा से जो मौजूदा विधायक हैं वे भी टिकट की दावेदारी में, जिलाध्यक्ष हैं वो भी टिकट की दावेदारी में, और भी दिग्गज नेता हैं भाजपा से जो टिकट मांग रहे हैं। क्या लगता है पार्टी हाथ रखेगी? मैं कह रहा हूँ, ये तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी अच्छी बहुत खूबसूरत चीज है कि हमारे पास एक से एक अच्छे कार्यकर्ता हैं। विधायक जी हैं, बिल्कुल बहुत उन्होंने अच्छा काम किया। विधायक जी यहाँ से हैं और भी लोग टिकट मांग रहे हैं। तो पार्टी, ये तो बहुत खूबसूरती है, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ पे अच्छे दावेदार हैं यहाँ पे। और कुछ पार्टियां ऐसी जिनके पास एक भी दावेदार नहीं है, कोई टिकट लेने के लिए नहीं है, उनकी कोई टिकट नहीं मांग रहा, कोई उनको वोट देने के लिए नहीं है। तो ये तो सौभाग्य है भारतीय जनता पार्टी का कि उनके पास इतने अच्छे कार्यकर्ता हैं, उनके पास जो है नेतृत्व करने की क्षमता है। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए जिस पर सीधा मोदी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनके नाम पर टिकट मिला, और टिकट मिला वो वोट मिली, जनता ने समर्थन दिया। लेकिन अभी विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है यहाँ चेहरा देख के वोट दिया जाएगा, विकास देख के, काम देख के वोट दिया जाएगा? देखो साहब, मैं आपको 2014 की बात बताऊं। 2014 में जब आदरणीय मोदी जी जब चुनाव चल रहे थे, हम देखते थे इस तरह का माहौल। जब वो टीवी पे आते थे, या तो उस समय माहौल होता था, वो पहले जब हम छोटे थे रामायण महाभारत आती थी, तो उस समय लोग बिल्कुल सन्नाटा रहता था गलियों में। और जब 2014 के चुनाव में जब आदरणीय मोदी जी जब टीवी पे आते हैं और उन्होंने अपनी बातें रखी, तो उस समय भी यही माहौल रहता था। लोग बड़े शांति से ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुनते, उनकी बातों को फॉलो करते और उनकी बातों का अनुसरण करते। तो बिल्कुल मोदी जी का जो है उनके मार्गदर्शन में चुनाव लड़ा जाएगा, उनके आदेश पे चुनाव लड़ा जाएगा। जैसा पार्टी संगठन कहेगा हम उस हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। मुद्दे क्या रहेंगे, क्योंकि आज भी पलवल का युवा बेरोजगार है, रोजगार की बड़ी डिमांड है, किसानों के लिए भी जो है तमाम ऐसी चीजें जो नहीं है, जो होनी चाहिए, क्या आप ऐसे कार्य करेंगे? देखो, अगर मुझे पार्टी यहाँ से और यहाँ की पलवल की जनता मुझे अगर यहाँ से चुनती है, ये मेरा सौभाग्य होगा। मेरी जो काम करने का जो मोटिव है मेन तो युवा और किसानों के लिए ही है। मैं किसान परिवार से ही हूँ। हमारी जो रीढ़ है वो किसान है। हमारा जो भारतवर्ष का जो जड़ है वो भी किसान है। जैसे कि
चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था भारत की तरक्की का रास्ता जो है गांवों से गुजर के जाता है। तो किसान मजबूत होगा तो देश अपने आप मजबूत होगा। और मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि हम जहाँ पे रह रहे हैं दिल्ली एनसीआर के बहुत नजदीक है, अगर यहाँ का किसान कहीं ना कहीं कोई चूक रही है, यहाँ का किसान फसल चक्र में जो नहीं हो पाया है, हम यहाँ पे फूलों की खेती अच्छी कर सकते हैं, हम यहाँ पे जो है सब्जियों की खेती अच्छी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे धान के पीछे लगे हुए हैं, गेहूं के पीछे लगे हुए हैं, तो तिलहने कर सकते हैं। और यहाँ तो इतनी सुविधाएं हैं, पानी भी यहाँ ठीक है, तो जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। और वो उसका कारण है कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है जागरूकता नहीं है। किसानों को जो जागरूक करना चाहिए, उनको फसल चक्र से जो है इसको जो है ध्यान और इससे छोड़ के खेती पे अपना फसल सब्जी और फूलों पे आना चाहिए। और भी बहुत सी चीजें हैं। दूसरा, हमारे यहाँ पे जमुना जी जा रही हैं, तो मेरा ऐसा मानना है बहुत पहले समय से, जमुना जी पे लगभग हर 10 किलोमीटर पे या 20 किलोमीटर पे एक ठोकर लगनी चाहिए। ठोकर से मेरा भावार्थ ये है, एक करीब 10-15 फुट ऊंचा एक वो होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे घोड़ी चांट ये गाँव है, बागपुर गांव है, ये सब मैंने छांसे हैं, ये सब बड़े बहुत, इनका पानी आप समझो पाताल में पहुंचा पड़ा है। अगर वो ठोकर लग जाएगी, ये सब जो गांव जीवित हो जाएंगे। और सबसे वो गांव ही नहीं, पलवल तक भी। आप समझो पलवल का जो खादर है, ये पलवल की प्यास नहीं बुझा रहा है, ये पूरी मेवात की और गुड़गांव की प्यास बुझा रहा है। तो वहां वाटर लेवल बढ़ेगा, और वाटर लेवल का आप बांध मत बनाओ, कुछ मतलब आप ठोकर लगा दो 10-10 फुट ऊंची, उससे इतना पानी बढ़ जाएगा, लेवल बढ़ जाएगा, किसान भी खुशहाल हो जाएगा, और जो है आम जन लोगों को यहाँ पे वाटर लेवल बढ़ेगा और पानी मिलेगा। हाल ही में इनेलो बसपा गठबंधन हुआ है, तो क्या कहोगे, क्या कुछ फर्क पड़ेगा इस गठबंधन से पार्टी पर? नहीं, आप लोकसभा चुनाव देखा, 10-20 हजार वोट जो है लोकसभा में उसमें आई, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे कोई भी कोई विशेष फर्क नहीं हो। आपने एक बात और पूछी थी किसानों के बारे में। हमारा जो क्षेत्र है ये दिल्ली एनसीआर में आता है। मेरा ऐसा विचार है, क्योंकि अब सरकार तो अधिग्रहण नहीं करती है जमीनें, लेकिन अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी कोई जमीन अधिग्रहण कर रही है, तो मेरा ऐसा मानना है, जो उस फैक्ट्री लग रही है, किसान जो जमीन बेच रहा है, लेकिन उसके प्रॉफिट में जो कंपनी का प्रॉफिट होगा 1% 2%, उसकी जमीन में उसका जो 1 एकड़ गया, उसको सारी जिंदगी उसकी जमीन में प्रॉफिट में उसका किसान का हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि उसने एक तरह से किसान अपनी माँ बोलता है, और वो सही में माँ, वो पालती है हमें। तो वो तो जमीन बेच के वो किसान है, वो करोड़ों रुपए कहाँ संभाल पाएगा, उसे खर्च हो जाते हैं, गलत जगह लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका हिस्सा, उसकी जो वहां पे कोई इंडस्ट्री लग रही है, कोई प्लांट लग रहा है, कहीं ना कहीं उसमें प्रॉफिट में 1% 2% कहीं ना कहीं कोई हिस्सा होना चाहिए, जिससे कि वो एक आगे बढ़ सके, उसके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। क्या कहोगे, शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव की जरूरत है? बिल्कुल, शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल बदलाव की जरूरत है। हमारे यहाँ पे जो है कोई इस तरह की कोई स्किल इन इंडिया यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल है, लेकिन एक इस तरह की यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे आनी चाहिए, जहाँ जो है प्रोफेशनल कोर्स जो हो सके, MBA हो सके, BBA BTech और अच्छे ढंग से हो सके। लेकिन इस तरह का कैंपस हो कि लोग बाहर से आके यहाँ पे आए, और उससे हमारे पलवल क्षेत्र का बड़ा विकास होगा। हमारा युवा तो आप समझिए कि काफी पीछे, उससे पहले आप देखेंगे, हम सुनते आएंगे रोहतक साइड का या उधर का जो है युवा जो है ज्यादा पढ़ने में, क्योंकि वहाँ यूनिवर्सिटियां थी, वहाँ वो सब चीजें सुविधा थी। खेल में भी हमारा युवा यहाँ पीछे क्यों पीछे है? क्योंकि सारी चीजें, कुछ चीजें वहाँ पे अधिक हैं, हमारे यहाँ पे वो चीजें नहीं हो पा रही हैं। अच्छे कोचेज और अच्छा ग्राउंड की बहुत जरूरत है। ग्राउंड का उद्घाटन हो गया तो वहाँ भी थोड़ा काम हो जाए तो वो भी। मौजूदा विधायक के कामकाजों को किस नजर से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जो रह गया है, जिसे आप अगर दावेदारी कर रहे हैं, टिकट मिलती है, जीतते हैं चुनाव, तो क्या ऐसा पहला काम है जो आप करेंगे? देखिए, आदरणीय दीपक मंगला जी ने अच्छा काम किया, लोगों के बीच रहे हैं, उन्होंने पार्टी संगठन कार्यकर्ताओं की सबकी और जो क्षेत्र की समस्याएं थी उनको उन्होंने लोकसभा में, विधानसभा में उठाया। लेकिन एक जैसे कि एक घोषणा हुई है, काफ़ी समय हो गया, यहाँ पे जो मेडिकल यूनिवर्सिटी बननी है, वो घोषणा काफ़ी समय हो गई, वो थोड़ा उसका काम तेज होना चाहिए। और ऐसी कई चीज़ें हैं, जैसे हमारे यहाँ यातायात, मैंने कहा कि वातानुकूलित जो है बसें चलनी चाहिए, क्योंकि अगर बसें चलेंगी तो आदमी कहीं भी अब जो है
हमारे यहाँ क्या क्या ऐसा बदलाव होना चाहिए बसों में? एसी हाँ फिटिंग होनी एसी चाहिए, क्या हाँ होना चाहिए? एसी बसें आनी चाहिए जिससे लोग कहीं भी आसानी से जा सकें। हम्म, और जो है क्योंकि अब पॉल्यूशन बहुत हो गया है, जी। सारी चीजें, तो अगर एसी बसें रहेंगी तो कहीं भी लोग आसानी से जा सकते हैं। एक आखिरी सवाल, यदि भाजपा से टिकट नहीं मिलता है तो कैंडिडेट के साथ मिलकर काम करेंगे या फिर बगावत करेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? नहीं, जैसा पार्टी कहेगी, पार्टी के अनुरूप देंगे। पार्टी अगर मौका देगी चुनाव लड़ने के लिए, पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ेंगे, सबको साथ लेके चुनाव लड़ेंगे और बड़ी मजबूती के साथ जो है पार्टी की झोली में जो है जीत देंगे। और कहीं कोई बात, पार्टी के साथ रहना है, पार्टी के जो भी कैंडिडेट होगा उसके साथ रहना है। पलवल विधानसभा क्षेत्र से राजेश तेवतिया से चुनावी चर्चा हुई, जहां से भाजपा से टिकट की दावेदारी के लिए जो है जदोजहद कर रहे हैं। उनका कहना है यदि पार्टी टिकट देती है तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो काम करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में, किसानों के लिए और रोजगार युवाओं के लिए जो है मुहैया करवाएंगे। यदि पार्टी टिकट नहीं देती है तो कैंडिडेट के साथ परिवार के सदस्य की तरह मिलकर ही काम करेंगे, उन्हें समर्थन देंगे। ऐसी ही चुनावी चर्चाओं के लिए आप बने रहे माय हिंदी के साथ।